वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं मैथ्स का नंबर सिस्टम, और हम वन बाय वन सारे टॉपिक क्लियर करते आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है ट्रायंगुलर नंबर। हम इसके बारे में देखेंगे, फिर ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या होता है ट्रायंगुलर नंबर और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? जो संख्या किसके फॉर्म में हो, ट्रायंगल के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। देखिए, आपने बिलियर्ड्स देख रखा होगा, स्नूकर जो हम खेलते हैं उसमें क्या करते हैं, हम बॉल को प्लेस करते हैं। जैसे यहां देखिए, एक बॉल को हमने प्लेस किया, अब इससे आगे बढ़ाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, बेस को, इसको आगे बेस को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ये हो गया मेरा एक। अगर फिर आगे और एक्सटेंड करना है इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। फिर मुझे आगे एक्सटेंड करना है, ये हमारा सारा ट्रायंगल नंबर है जो ट्रायंगल के फॉर्म में आगे बढ़ता जा रहा है, और ये कहां तक जाएगा, कंटिन्यू आगे तक, इनफिनाइट तक जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात यहां करें तो ये कितने गेंद है, अगर बॉल्स की बात करें कितने गेंद्स हैं, ये क्या है 1, यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 6, यहां कितने हैं तो 10, फिर आगे ये बढ़ता चला जाएगा। हम इसमें बताइए कि आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 3 और 1 में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 और 6 में क्या डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 6 और 10 में क्या डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम आगे बात करें, आगे कौन सा डिजिट होगा, तो इसमें 5 का डिफरेंस इसमें आएगा। अगर हम 5 का डिफरेंस करें तो आगे कौन सी डिजिट होगी, 15 होगी। और फिर ये आगे कंटिन्यू, फिर 6 का डिफरेंस होगा, 7 का डिफरेंस, आगे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर हम, एक तरीका तो ये है कि ट्रायंगुलर नंबर निकालने का, ये देखिए कि 1 और इससे जो अगली संख्या होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। 1 तो एज इट इज है, इसमें +2 आप ऐड कर दीजिए, 3। अब नंबर कितना है हमारे पास 3, और इसमें नेक्स्ट 2 से अगली नंबर ऐड कर दीजिए 3, ये कितना हो जाएगा 6। अगर हम आगे की बात करें तो नंबर कितनी है हमारे पास, ट्रायंगुलर नंबर अभी प्रेजेंट में 6, और 3 से नेक्स्ट टर्म क्या होता है 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा मुझे, ट्रायंगुलर नंबर 10। अभी प्रेजेंट में मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर कितनी है 10, और इसमें 4 से नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5। अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना मेरा अगला जो हमारा ट्रायंगुलर नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर। लेकिन अगर आपको एग्जाम में निकालना है तो आप ऐसे कंटिन्यू थोड़ी कीजिएगा कि सीरीज टेबल बना रहे हैं फिर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जिसमें आप पुट कीजिए नंबर और आपको नंबर मिल जाएगा कि नेक्स्ट, अगर आपने पूछा जाए कि 7th ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, तो आप उस फॉर्मूले में 7th n की जगह 7 पुट कीजिए और आपको निकल जाएगा कि ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है 7th। अगर आपसे सम पूछा जाए, ट्रायंगुलर नंबर का सम बताइए, तो वहां n की जगह आप पूछा जाए 10,
शुरू के 10 ट्रायंगुलर नंबर का सम बताइए। तो आप n की जगह 10 पुट कीजिए और आपको स्टार्टिंग के 10 ट्रायंगुलर नंबर का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा है क्या। तो Tn होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करोगे, आप n की जगह क्या करोगे, आप 1 पुट करोगे आप, और आपको मिल जाएगा फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, मतलब आपको फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिल गया। क्या है फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 तीसरा ट्रायंगुलर नंबर आप बताओ, n की जगह क्या करूंगा, मैं 3 पुट कर दूंगा और मुझे थर्ड ट्रायंगुलर नंबर पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। तो तीसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है हमारा, 6। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है हमारा, 6। ठीक है, अगर आपसे मैं सम पूछूं, सम का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग 5 ट्रायंगुलर नंबर का सम बताओ आप, तो सिंपल है, आप n की जगह 5 पुट कर दो। तो फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 35। कितना हो जाएगा हमारे पास, 35। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं इससे रिलेटेड, फिर हम आगे अपने न्यू टॉपिक पे चलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द 7th ट्रायंगुलर नंबर। फाइंड द 7th ट्रायंगुलर नंबर। तो चलिए बच्चों, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए मैंने बताया कि सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। तो आप यहां पुट कर दीजिए, 5 की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 6।
तो यहां से क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 35। अब यहां पूछा इन्होंने एवरेज, ये तो मुझे सम मिल गया, अब मुझे एवरेज निकालना है। तो इसको क्या करूंगा, स्टार्टिंग के 5 ट्रायंगुलर नंबर है तो इसको क्या मैं करूंगा, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो कितना आ गया 7, इसका आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पूछा कि फाइंड द 7th ट्रायंगुलर नंबर। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, Pn इजकल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 7 इंटू 8 डिवाइड बाय 2। तो क्या हो गया मेरा आंसर, क्या आ गया मेरा आंसर 28। आई होप आपको ट्रायंगुलर नंबर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, फिर हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अगर जैसे कोई सीरीज चल रहा है, जैसे ये सीरीज है आपका ए, फिर इसमें क्या हो a+1 a+2 और ये कंटिन्यू चल रहा है n तक। मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, a और a+1 में क्या डिफरेंस आ रहा है 1 का, फिर a+1 से a+2 में क्या डिफरेंस आ रहा है तो 1 का, फिर आगे फिर क्या डिफरेंस आ रहा है 1 का। ये डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ चलता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप 6th नंबर बताओ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस सीरीज का 6th नंबर क्या होगा, ये मुझे आप बताओ। या मैं पूछूं कि आपको एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे बताओ कि सम क्या है, फर्स्ट 6 डिजिट का सम क्या है, फर्स्ट 6 सीरीज का फर्स्ट 6 डिजिट का सम बताओ आप। ठीक है, फर्स्ट सम बताओ आप। तो क्या करोगे आप, इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, और फिर इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस आपके बंद करते चले जाओगे आप। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप क्या करना होता है, अगर आपसे पूछा जाए जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो ये सीरीज चल रहा है इसका 5th डिजिट बताओ, 5th नंबर बताओ कि 5th कौन सा आएगा। तो आपको क्या करना है, n की जगह क्या करना है 5 पुट कर देना है। a क्या है आपका फर्स्ट नंबर है, और d क्या है जो इस सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, वहां हम क्या करेंगे d पुट कर देंगे। तो क्या है a क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, a क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, डी क्या है हमारा डिफरेंस, डी क्या है हमारा डिफरेंस, और एन क्या है जो सीरीज में जो मुझे पोजीशन निकालनी है उस पोजीशन का वैल्यू है एन। जैसे मुझे अगर आपसे पूछा जाए कि 5th इस सीरीज का 5th वैल्यू मुझे बताओ, तो आप क्या करेंगे एन की जगह 5th पुट कर दोगे। ठीक है, अगर मुझसे आप सम पूछा जाए तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, आप ये देखिए सम का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ए क्या है, यहाँ फर्स्ट नंबर है, डी क्या है, डिफरेंस है, और एन जिस वैल्यू मुझे निकालना है वो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं बोलूं तो ये सीरीज है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है आपके पास, 1, और डिफरेंस क्या है, यहां डिफरेंस भी क्या है, 1, डिफरेंस भी क्या है हमारा, यहां डिफरेंस भी क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सम बताइए कि इस सीरीज का सम क्या आता है। तो अगर अभी मैं कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट 10 का पूछो या फर्स्ट मतलब यानी कि फर्स्ट 20 सीरीज के फर्स्ट 20 नंबर का आप क्या बताइए, सम बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका सम क्या होगा। तो आप देखिए बस इस फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू। आपके पास क्या फॉर्मूला था, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप यहां वैल्यू पुट करते हैं, आप अगर यहां वैल्यू पुट करते हैं n डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ए की जगह क्या होगा, आप 1 प्लस n-1 और डी भी क्या है 1, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको फिर सॉल्व करता हूं आगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, n+1 n+1 s बराबर n/2 इंटू n+1। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सीरीज का जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, उसका शुरू के 4 नंबर का आप सम बताइए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 या 5 नंबर का मैं पूछूं तो आप कैसे, जैसे ये कोई चल रहा है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15, कितना होता है हमारा, 15 होता है। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना हो तो क्या होगा, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 शुरू के 5, तो n की जगह क्या होगा, 5 इंटू 5+1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15। वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 15। वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 15। ठीक है, अब फिर आगे इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, इसका सम निकालना है आपको। इसका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। ये क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, s = n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में n की जगह मुझे क्या पुट करना है, लास्ट डिजिट
जो सीरीज का लास्ट डिजिट है 105, आप बस पुट कर दीजिए 105 इंटू 105 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 105 इंटू 106 डिवाइड बाय 2। और 53 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड अगर मुझे पूछा जाए कि आप बताइए कि tn का वैल्यू, मतलब आपसे अगर मैं पूछूं कि tn अगर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है आपको, और उससे मैं पूछूं, एक सेकंड बच्चों, आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका 106 मतलब उसका नेक्स्ट जो टर्म होगा, मुझे कि 6 इस अरिथमेटिक सीरीज का 6th पोजीशन बताओ कि 6th नंबर क्या होगा। तो ये भी निकालने का आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें n की जगह मुझे क्या पुट करना है 6 पुट करना है, वहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हम आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, आप देखते जाइए बस और सीखते जाइए कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कि अगर कोई सीरीज है, कोई आपसे सीरीज है, जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है 101 से प्लस 102 प्लस 103 और ये कंटिन्यू चल रहा है कहां तक 210 तक। तो आप बताइए फाइंड सम ऑफ सीरीज। देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आपके पास ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम इससे निकाल लेंगे कि जब 1 से स्टार्ट होगी तो क्या होगी वैल्यू, और फिर हम उसमें क्या करेंगे 100 तक की वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि इस सीरीज में 100 तक वैल्यू नहीं है, इसको हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू होगा वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 210 इंटू 211 डिवाइड बाय 2 माइनस 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 105, क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे 105, ठीक है। अब इसको हमने कैंसिल किया तो ये मिल गया मुझे 50। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 22155 माइनस 5050। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 17105। ये हमारा क्या है आंसर है, 17105 क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप से अगर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक बार एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, कि कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर आप इजीली आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्या करना है कि देखिए फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है,
जो सीरीज, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज 1 से स्टार्ट हो उसके लिए वैलिड है। अगर कोई वैल्यू आपको 101 से स्टार्ट हो रहा है या फिर 201 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उससे जो उसके जो पीछे वैल्यू है, मतलब जो जैसे सपोज दैट आपको 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, जो 1 से स्टार्ट होगा, तो 100 तक की वैल्यू तो आपको माइनस करनी पड़ेगी ना, आपको 100 तक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, अगर कोई सीरीज है जो स्टार्ट हो रही है 201 से, 201 प्लस 202 प्लस 203, और ये आगे कंटिन्यू सीरीज आगे बढ़ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम बताइए, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, अगर मैं आपसे सीरीज पूछूं आगे इसका सीरीज बताइए, तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, आपके पास ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है जब आप सीरीज 1 से स्टार्ट होगा तब के लिए वैलिड है। लेकिन ये सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है, 201 से स्टार्ट हो रही है, तो जो 200 तक की जो वैल्यू है वो तो आपको माइनस करनी पड़ेगी ना। तो आप देख लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए आप, 300 इंटू 300 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और माइनस 200 इंटू 201, क्योंकि 200 प्लस, चलिए आपको एक थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूं, नहीं तो फिर आपको इजी खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 और ये हो जाएगा हमारे पास 100। ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, 45150 माइनस 20100 और आंसर 25050, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आप एक नोट ऐड कर लीजिए, एक आप नोट ऐड कर लीजिए कि देखिए अगर 1 से कोई सीरीज स्टार्ट होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये जाती है 100 तक, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या था, 5050 आती है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 101 से स्टार्ट हो रही है, 101 से स्टार्ट हो रही है और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, 200 तक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले 1 से देख लेंगे 200 तक का सीरीज और उसमें 1 से लेके 100 तक का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो वो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 15050। ठीक है, अगर ये वैल्यू स्टार्ट होगी 201 से, ये जाएगी अगर 300 तक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 25050 और ये आगे कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर 3 से स्टार्ट होगी तो 35050 हो जाएगी, अगर 4 से स्टार्ट होती है तो 45050 हो जाएगी, अगर ये 5 से स्टार्ट होती है, मतलब 501 से स्टार्ट होती है, 501 502 और ये चलती है 600 तक, तो क्या हो जाएगी, ये 5050 हो जाएगी। मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रही है उसमें आगे आप स्टार्ट ऐड करते जाइए, इसमें 1000, देखिए अगर 5050 है, 5050 है, तो अगर उसमें क्या करेंगे हम आगे, अगर 101 से स्टार्ट है तो 1 ऐड कर दो उसमें आगे सबसे, मतलब फर्स्ट वैल्यू में। अगर 201 से स्टार्ट हो तो वहां 2 स्टार्ट कर दो, 250 हो जाएगी। अगर 301 से स्टार्ट हो रही है 400 तक, तो उसमें क्या हो जाएगा, 35050 हो जाएगा। अगर 4 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू तो 45050 हो जाएगी। अगर 5 से स्टार्ट हो रही है 50, मतलब 501 से स्टार्ट हो रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5050 हो जाएगी, या आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि अगर हम यहां तक तो हम बात क्या कर रहे थे कि अल्टरनेट सीरीज है, इसमें इवन नंबर भी है,
जैसे अगर हम बात करें, यहां देखते हैं, चलिए आपको आगे थोड़ा हम समझाते हैं आपको। ये सीरीज तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये कंटिन्यू आगे जा रही है n तक, सपोज दैट n वैल्यू जा रही है। तो यहाँ क्या है, ये तो हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ये तो क्या है हमारा इवन नंबर है, ये फिर क्या है हमारा ऑड नंबर है, और ये फिर क्या है इवन नंबर है, ये कंटिन्यू चल रहा है। मतलब ये जो सीरीज है एपी, ये क्या है, ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों की सीरीज है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर आ जाए तो क्या होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या होगा। सिर्फ सीरीज में ऑड नंबर चल रही है, 1 3 5 7 9 कंटिन्यू अगर आगे बढ़ रही है तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा। या फिर अगर मैं बात करूं को इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर का सीरीज चल रहा है, जैसे 2 4 6 8 10 अगर ऐसा चल रहा है तो फिर इसका क्या होगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए आप इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। पहले तो कंसेप्ट क्या है हमारा कि ऑड नंबर की सीरीज हम देख रहे हैं, ऑड नंबर की, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 ये कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 1, और अगर डिफरेंस पूछूं तो क्या है 2। मेन हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, आपसे पूछ रहा हूं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा क्या था, बेसिक फॉर्मूला था, ये हमारा क्या था, बेसिक फॉर्मूला था। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, n/2 a की जगह तो क्या पुट हो जाएगी 1 प्लस n-1, और d की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, d की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है आपके पास, तो डिफरेंस है आपके पास 2, डिफरेंस क्या है आपके पास 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू, n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, n²। अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑड नंबर क्या होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, n²। अब इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज दैट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कि ऑड नंबर का 4 ऑड नंबर का, आपसे मैं पूछ रहा हूं 4 ऑड नंबर का आप क्या कीजिए, मुझे सम बताइए। आप क्या बताइए, मुझे सम बताइए। तो 1 + 3 कितना हुआ 4, 4 + 5 कितना हुआ 9, 9 + 7 कितना हुआ 16। अगर हम इस फॉर्मूला से निकाले तो 4 पूछा है, 4 ऑड नंबर का आपसे सम पूछा है, तो n², 4 का स्क्वायर कीजिए, ये भी आ गया 60, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 का बताइए तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो ये वैल्यू अगर आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 5 7, 4 + 5 9, और 9 + 7 16, 16 + 9 25। और अगर 5 आपको मतलब ऑड नंबर का सीरीज पूछा है, ऑड नंबर का सम पूछा है, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, ये भी क्या हमारे पास आ जाएगा 25। ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25। तो चलिए आप इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व हो जाए। फिर हम देखेंगे कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर, फिर हम इवन नंबर का भी क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। तो बच्चों आपको पता ही है कि हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जिस बच्चे को नीड है हमारे चैनल की, वहां आप
वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उस बच्चे को ये मिल पाए, क्योंकि आपको पता है वेरियस बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी। तो जो बच्चे इंटीरियर एरिया में बैठे हैं उन्हें वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, किसी बहुत सारे बच्चों के पास पैसे ही नहीं है। तो आपको ये हम क्या कर रहे हैं, फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरी तरह से फ्री है हमारा चैनल ही उन बच्चों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ताकि उन बच्चों को भी इजीली हमारा कंटेंट मिल पाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक हमारा चैनल पहुंच पाए और वो इजीली अपना सब कुछ सीख पाए और अपने एग्जाम क्लियर कर पाए और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए और पूरी तरह से अच्छी लाइफ जी सके। तो हमें उन्हीं बच्चों को देखते हुए हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है और हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम सिर्फ हर बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना गोल अचीव कर सके। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक, सभी बच्चों तक जिनको नीड है हमारे चैनल की, वहां तक हमारी वीडियो सर्कुलेट हो पाए। ठीक है, चलिए हम आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 11 odd numbers। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 11 odd numbers। तो आपके पास पता है फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर होता है। किसी भी ऑड का सम निकालना है तो क्या होता है, हमारे पास एन स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे। हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। देखिए आप कितना इजी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। क्यों, क्योंकि हमने इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिया कि कैसे बेसिक फॉर्मूले से हमने अपना न्यू फॉर्मूला बनाया कि ऑड नंबर के सीरीज का कैसे फॉर्मूला निकलेगा। और आप देखिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको, वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, एक चुटकी भर में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ odd number from 1 to 21। तो अब सबसे पहले मुझे देखना होगा कि 1 से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर हैं। 1 से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर हैं। तो आप अगर काउंट कीजिएगा तो 1 से लेके कितने ऑड नंबर, 1 से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। अगर हम आप काउंट करिए तो ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे सम निकालना है। तो आप क्या कीजिए, 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, 121 हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए सीरीज लिखा है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपसे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए दो टर्म है, आपको जो कुछ समझ में आना चाहिए, दो टर्म है समझ में आना चाहिए। एक तो होता है फ्रॉम 1 to 21। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, सपोज दैट, ये आपको एक बार समझ लीजिए ताकि ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए एक होता है फ्रॉम 1 to
सपोज दैट 1 to 21 मैं बोल रहा हूँ, फ्रॉम 1 to 21 मतलब 1 से 21 के बीच में बताइए, मतलब फ्रॉम 1 to 21 मतलब 1 और 21, जिसमें क्या है आपका 1 भी इंक्लूड है और 21 भी इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं बिटवीन 1 to 21, तो इन दोनों के बीच में, क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में, बिटवीन क्या हो गया 1 to 21 मतलब इन दोनों के बीच में बताइए कितने नंबर है। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, आगे इस चीज का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, आपको ये बुक फिर इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, एक सेकंड बच्चों, फाइंड द sum of odd number from 10 to 51। Find the sum of odd number from 10 to 51। देखिए 10 से लेके 51 जो है, वहां 10 से 51 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो कितने होंगे, 26 होंगे। कितने होंगे, 26 होंगे। कितने होंगे, 26 होंगे, ठीक है। तो आप इस 26 को क्या करना है, सिर्फ मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, 26 का स्क्वायर करना है। लेकिन 26 का स्क्वायर तब करते जब ये सीरीज कब स्टार्ट होती, 1 से स्टार्ट होती, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है ये किसके लिए बनाया है, जब कोई भी ऑड नंबर जो स्टार्ट होती कहां से, 1 से, 1 3 5 7 ये चलती है। लेकिन ये स्टार्ट कहां से हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 से लेके जो वैल्यू है 10 तक, उसे तो हमने काउंट किया ही नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस देखिए 1 3 5 7 और 9, 1 से 10 तक कितने और नंबर आपके आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं आपके पास, तो 5 आ रहे हैं। तो क्या करना है, 26 का स्क्वायर कितने हो गए, 676, उसमें से मुझे क्या करना है, 5 का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। 5 का स्क्वायर उसमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर उसमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। 5 का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, एक सेकेंड बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 676 में अगर 25 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 651 आपके पास वैल्यू हो जाएगा, 651 आपके पास वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए आप एक बात को अच्छे तरह से समझिए कि मैं बोल रहा हूं फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 10 to 51, तो यहां तो 6 हो गया क्योंकि इसमें 51 भी इंक्लूड है, 51 भी क्या है, इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे यहां बात कर रहा हूं मैं कि 20 से 51 के बीच में, बिटवीन 20, आप बताइए क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 20 to 51, तो इसमें मैं 51 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 51 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं और ना 20 को इंक्लूड कर रहा हूं। इन दोनों के बीच का जो ऑड नंबर होंगे उसके लिए मुझे निकालना है। तो इन दोनों के, तो अगर 20 to 51 की वो बात करें, यहां कितनी आ जाएगी, 50 को डिवाइड करना है मुझे, 50 डिवाइड बाय 2 मतलब 25 ऑड नंबर होंगे 1 से लेके 51, मतलब 1 से लेके मतलब 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर होंगे आपके पास, तो 25 होंगे। 1 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर होंगे आपके पास, तो 25 होंगे। लेकिन अगर ये फ्रॉम होता तो यहाँ 26 हो जाता, क्योंकि 51 भी फिर इंक्लूड हो जाता। लेकिन यहाँ बिटवीन है तो 51 क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो अब क्या करना है, 25 का क्या करना है, मुझे स्क्वायर कर देना है।
25 का क्या करना है, मुझे स्क्वायर कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 625। लेकिन फिर आप बच्चों गौर कीजिए, फिर आप गौर कीजिए कि ये 1 से लेके 25 तक का अगर क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है क्या, जो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो उसके लिए फॉर्मूला n स्क्वायर। बट ये तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। ये तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से लेके 20 तक कितने हमारे पास, 1 से लेके 20 तक हमारे पास कितने ऑड नंबर है, तो 10 है हमारे पास। कितने हैं, तो 10 है, क्योंकि 20 को डिवाइड कर दिया 2 से 10, तो 10 का स्क्वायर भी तो माइनस करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर भी तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 525। 525। आई थिंक आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि सम ऑफ ऑड नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम अपना न्यू टॉपिक देखेंगे कि कंसेप्ट, अगर सम ऑफ इवन नंबर हो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कंसेप्ट है क्या आगे, नेक्स्ट सम ऑफ इवन नंबर। देखिए, तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होगा किसी भी सीरीज में, तो आपको पता है कि 2 से स्टार्ट होगा। 2, 4, 6, 8, ये कंटिन्यू n तक जाएगा। और आपको पता है कि आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या था, आपके पास बेसिक सम का फॉर्मूला क्या था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, n/2 इंटू n/2 इंटू n प्लस n/2 n प्लस a। आपके पास क्या था फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। आपके पास यही फॉर्मूला था, मेन जो आपका बेसिक फॉर्मूला था, आपके पास यही फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू n/2। a की जगह फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, फर्स्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1, और डिफरेंस क्या है 2 से 4, 4 से 6, डिफरेंस कितना है 2 का, डिफरेंस हमारे पास क्या है 2 का। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। n/2 इंटू 4 प्लस 2n-2, तो आप देखिए आप ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, n/2 इंटू 2n प्लस 2। अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें आगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। अब हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं, और फिर हम देखेंगे सम ऑफ क्यूब नंबर कैसे निकालते हैं। बस फिर उसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहेंगे, यूनिट डिजिट। हम फिर उसके बाद अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर, क्या है क्वेश्चन आपके पास, find the sum of first 4 even number। देखिए आपके पास अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6
प्लस 8। अब इसका सम कितना होगा, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व करें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 5, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 20। क्या वैल्यू आ जाएगा 20। आप ऐसे भी सॉल्व करके देखिए, ऐसे सॉल्व करके देखिए, तो आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। सेम नंबर मतलब ये हमारा क्या फॉर्मूला एग्जैक्ट सही है। आप फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े सीरीज को आप ऐसे तो ऐड करके सॉल्व कर नहीं सकते, ऐड करके आप क्या कर सकते, सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। आपको कितना इजी हो रहा है इसको सॉल्व करना, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द सम ऑफ find the sum of even number from 1 to 70। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, आपको पता है 70 तक कितने इवन नंबर होंगे हमारे पास, तो कितने होंगे 35। और आपका फॉर्मूला क्या कहता है, आपका फॉर्मूला क्या कहता है, आपका फॉर्मूला कहता है कि फॉर्मूला कहता है कि क्या होता है n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह 35 इंटू 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36, 35 इंटू 36, हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 1260, 1260। अगर आपसे एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 21 टू 60, मतलब 21 से 61 के बीच में जो हमारे इवन नंबर का सीरीज है उसका सम बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक है, आप इस क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ even number between 21 to 61। ठीक है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे, देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट 2 से हो रहा है, 2 से लेके जब हम n इंटू n प्लस 1 करेंगे तो इसका क्या मतलब है 2 से लेके 61 के बीच में आपको पता चल जाएगा कि क्या 61 इसमें इंक्लूड नहीं करना, 61 इंक्लूड नहीं करना। तो अगर 60 तक की अगर इवन नंबर हम देखें कितने होंगे, तो कितने होंगे हमारे पास 30। अगर हम इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं कि 30 इंटू n प्लस 1 मतलब 31, तो ये हमारा क्या वैल्यू मिल जाएगा 2 से लेके 61 के बीच में जो हमारा इवन नंबर का सम मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है 1 से लेकर 20 के बीच में जो इवन नंबर है वो भी तो माइनस करना है, 1 से लेकर 20 के बीच में जो इवन नंबर वो भी तो माइनस करना है। तो 1 से लेकर 20 के बीच में इवन नंबर कितने हैं 10 है, 10 है, तो हमें क्या करना है ये भी तो माइनस करना है 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 30 इंटू 31 कितना हो जाएगा 930 माइनस 110, ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 820 हमारा आंसर है। 820 क्या है हमारा आंसर है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर नंबर का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर की हम बात कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेंगे किसकी,
हम सम ऑफ क्यूब नंबर की बात कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये पूरा बेसिक फंडा क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसकी, यूनिट डिजिट की। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यूनिट डिजिट की। ठीक है, तो आपके पास कंसेप्ट क्या है, आप कंसेप्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस कंटिन्यू ये के जहाँ कहाँ तक जाएगी एन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है सम का n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, डिवाइड बाय सिक्स। जैसे आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन एक, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट the sum of calculate the sum of the square of first 5 natural numbers, अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपको पता ही है कि जो नेचर ने दिया गिनती की संख्या, तो क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये क्या है हमारा 5 नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग के। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये हमारा सीरीज क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको हम एक बार देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो क्या होगा 1 प्लस 4 प्लस 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 55। अगर हम आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइड बाय 6, हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है 55। यहां से भी और यहां से भी सेम वैल्यू है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो स्क्वायर की सीरीज है उसका सम कैसे निकालते हैं बाय फॉर्मूला। अब हम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे कि फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि क्यूब की जो सीरीज है उसको कैसे निकालते हैं बाय फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो अब आपने देख लिया कि फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या था हमारा सम का हमारा फॉर्मूला था, स्क्वायर की सीरीज का सम का फॉर्मूला था हमारा क्या n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब देखिए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा पास, क्वेश्चन नोट कीजिए, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 to 10। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने ऊपर है, मतलब n
की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्या होगी n की वैल्यू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 6। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 385। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। चलिए कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपको जैसे कि फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था हमारा सम ऑफ स्क्वायर निकालने का, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। मैं बच्चों इसलिए बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको यही याद हो जाए और आप को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़े। बस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और बस आपको यहां सारा कंटेंट मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 इंटू 13 इंटू 25 डिवाइड बाय 6। तो ये हमारा वैल्यू कितना मिल जाएगा 650। ये हमारा क्या है आंसर, 650 हमारा क्या है आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई सीरीज है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और ये कंटिन्यू जा रही है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका आप सम बताइए। तो देखिए आपको पता है कि जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो किसके लिए है, जो सीरीज 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये सीरीज स्टार्ट कहां से हो रहा है 5 स्क्वायर से। तो जो 4 तक का जो स्क्वायर है वो तो इस फॉर्मूले में माइनस करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए अगर उस फॉर्मूले से हम निकाले n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 6। लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा, जो 4 तक का स्क्वायर था वो तो मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला 1 के लिए, 1 से जब स्टार्ट होता है उसके लिए फॉर्मूला है, तो 4 के लिए माइनस कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइड बाय 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा कितना 355 इंटू 11 माइनस 30। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 355। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम इतना क्वेश्चन यही करवा देंगे ताकि आपको कहीं प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं हो। आपको पूरा का पूरा यहाँ मटेरियल हम हर तरह का क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी क्वेश्चन हम यहीं सॉल्व करा देंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसा अगर कोई आपको ये सीरीज दिया है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये कंटिन्यू जा रहा है कहां तक 50 स्क्वायर, तो इसका क्या होगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और प्लस ये कंटिन्यू जाएगा। 50 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बेस सेम होता है, सॉरी जब पावर सेम होता है तो हम इसको
जो हमारा नीचे बेस में है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अगर हम 2 स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये कंटिन्यू जाएगा कहां तक, 25 के स्क्वायर तक। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 इंटू 26 इंटू 51 डिवाइड बाय 6 तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22,100 बाइजा 100 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में हो गया, आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि कोई भी सीरीज दिया है उसको हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, ताकि हम अपना जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो फॉर्मूला हम कैसे पुट अप कर सकते हैं, ताकि इस फॉर्मूला के हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर कोई सीरीज दिया हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और कंटिन्यू ये जा रहा है कहां तक, 27 स्क्वायर तक। तो अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 3 स्क्वायर कॉमन निकाले, जैसे हम प्रीवियस में इसको मल्टीप्लाई किए थे, वैसे 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इस हेल्प से ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये आगे कंटिन्यू जाएगा कहां तक, 9 स्क्वायर तक। ठीक है, अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये जो सीरीज हो गया ये फॉर्मूला पे आ गया। अब इसके फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं, 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइड बाय 6, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। उसके हेल्प से हम ये निकाल लिए। अब हम इसको बस सॉल्व करना है हमें। अब ये सिर्फ क्या है, यहाँ कैलकुलेशन है। ये 9 हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइड बाय 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 2565। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना न्यू टॉपिक। क्या है हमारा कि सम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है कंसेप्ट, अगर क्यूब की सीरीज है तो उसका सम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई क्यूब की सीरीज है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये कंटिन्यू जा रहा है कहां तक, n क्यूब तक। तो इसका फॉर्मूला जो होता है सम का, वो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम दो क्यूब का फॉर्मूला, 2 क्यूब को अगर निकालें हम, अगर जैसे ये दिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 9। अगर हम इसको फॉर्मूला से पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये इसका क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 प्लस 1 क्या, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। तो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से और इस तरीके से भी सेम है। मतलब आप फॉर्मूला आपका सही है, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि कोई क्यूब की सीरीज चल रही है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये कंटिन्यू कहां तक जा रही है, 10 क्यूब। अब बताइए इसका सम क्या होगा। तो आपके पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां n क्या है हमारा 10 इंटू 10 प्लस
1 डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर, 2 से 10 गया, कितना बचेगा 5 और 10 + 1 11 और 10 11 5 55, 55 का स्क्वायर करेंगे हम, 55 का स्क्वायर करना होगा हमें, ये कितना आ जाएगा 3025, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यूनिट डिजिट की, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें, ताकि जिस बच्चे को नीड है हमारी चैनल की वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फीस की वजह से कंटेंट नहीं देख पाते हैं, जिन्हें ज़रूरत होता है वो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन कितनी महंगी हो चुकी है। तो इसलिए हमने उन सब बच्चों को भी सोच के हमने चैनल स्टार्ट किया है। तो जिस बच्चों को सच में नीड है, जो बच्चे ग्रुप डी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे अपकमिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास कंटेंट नहीं है, तो आप वहां तक ये वीडियो को पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करके, ताकि वो बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।